हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी जॉब सर्च भी अच्छी चल रही होगी। आज जो मैं आपके लिए जॉब लेके आ रहा हूँ वो एक्सिस बैंक से हो सकती है आपकी जॉब। और इसके अंदर काफ़ी सारी जॉब्स निकली हुई हैं, तो आपको देखना है, आपको समझना है कि कौन सी जॉब आपके काम आ सकती है। तो डायरेक्ट बल्क हायरिंग होने वाली, डायरेक्ट हायरिंग है, परमानेंट जॉब रहने वाली है। और आपको पता है कि एक्सिस बैंक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा बैंक है हमारे देश के अंदर, और लगभग लगभग हर शहर कस्बे में इनकी ब्रांच ज़रूर मिलेगी आपको। तो एक्सिस बैंक आपको जैसे कि थोड़ा सा बताना चाहूँगा, एक्सिस बैंक पहले यूटीआई बैंक होता था, मतलब बहुत टाइम पहले की बात है। तो ये तब से इसका नाम चेंज होके एक्सिस बैंक हो चुका है। तो इसके अंदर जो ऑलरेडी ओपनिंग्स निकली हुई हैं वो लगभग लगभग 8,000 ओपनिंग्स हैं, और बहुत सारी तरीके की इसके अंदर ओपनिंग्स हैं। आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे पीओ है, क्लर्क है, असिस्टेंट मैनेजर है, बैंकर, रिलेशनशिप मैनेजर, केवाईसी ऑफिसर, सेल्स मैनेजर, फील्ड ऑफिसर, विंडो क्लर्क और ब्रांच मैनेजर, ऑफिस बॉय, एमटीएस, पीएन स्वीपर। मतलब आप इतनी सारी कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में भी अगर फिट हो गए तो आपका काम हो सकता है। आपको पता है देश के अंदर बैंक्स भी बहुत सारे हो गए हैं अब, तो आप किसी एक बैंक का अच्छा सा एक्सपीरियंस लेके अगले आगे नए बैंक में, दूसरे बैंक में भी स्विच कर सकते हैं। तो ये भी एक आपको फ़ायदा रहने वाला है। कैंडिडेट मिनिमम एज शुड भी 18 से 40 होनी चाहिए। ये आपको पता है कि अगर आप 18 के भी हो तो आपका काम चलेगा। ज़रूरी नहीं कि एक्सपीरियंस है या नहीं है, वो पहले ही बता दें, क्योंकि 18 साल का जो बच्चा है या लड़का लड़की है उसके पास खास एक्सपीरियंस नहीं होता। कैंडिडेट मस्ट हैव 10th 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम ऑफ रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड। 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएट या फिर किसी और तरीके की डिग्री है आपके पास जो कि एलिजिबल है उस चीज़ के लिए रिकॉग्नाइज स्टेट से, तो आप वो दिखा के अपना काम कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। जो सैलरी रहने वाली है वो 28,000 से 78,000 70,000 वो एक्चुअली एक्सपेक्ट करेगा। आप जिस भी फील्ड में, जिस भी जॉब के लिए जा रहे हैं, वो डिपेंड करेगा उस चीज़ के ऊपर कि आपको कितनी सैलरी कहाँ तक मिल सकती है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इनकी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया हैं, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जाके कि आप किस ब्रांच के अंदर आ सकें। वो मैं आपको लिंक में भी दिखा देता हूँ। फुल टाइम जॉब रहने वाली है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही बंदे, दोनों ही तरीके के लोग इसके अंदर एप्लीकेबल हैं। पहले इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगी। मतलब इंटरव्यू जब हो जाता है तो डॉक्यूमेंट चेकिंग का एक पूरा एक सिनेरियो चलता है, उसके अंदर सब चेक कराया जाता है कि भैया बंदा ठीक है नहीं है, जो भी है। तो ये हम काम इसमें देख सकते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, क्योंकि प्राइवेट बैंक है तो कोई इस तरीके की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है यहाँ पे, वो दोनों नील है। आप किसी भी कैटेगरी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जा सकते हैं, इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो डेट निकाली गई है 1 मई से चालू हो चुका है और 18 जून तक जाएगा। तो आपको देख लेना है, इन डेट्स का वेट नहीं करना है, आपको आगे जाना है और निकल पड़ना है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा बैंक का ये पेज खुला हुआ है आपके सामने, तो आप देख सकते हैं कि बैंक के अंदर क्या क्या काम होते हैं। ज़रूरी नहीं है लोन ही लेना होता है, लोन तो है ही है, क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर कैश क्रंच बहुत ज़्यादा है। छोटे लोगों को या जो जो छोटे शहरों में रहते हैं वहाँ पे लोगों को बहुत ज़रूरत रहती है कैश की। तो वहाँ पे कई बार कागज़ नहीं पूरे होते या कई बार बैंक नहीं उनके पास पहुँच पाता, तो यहाँ पे आप एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से काम कर सकते हैं। अब ये देखो, जैसे दिखा रहा है हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं। आप ये देखो, एग्रीकल्चर में चले जाओ, रिटेल में चले जाओ, अकाउंट खोल सकते हैं, डिपॉजिट ले सकते हैं, कार्ड्स आपको पता है बहुत सारे तरीके के बनते हैं आजकल, लोन्स हो सकता है, फॉरेक्स मतलब जो इंडिया से बाहर से पैसा भेजते हैं उन तरीके का, आप इंश्योरेंस करा सकते हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स के अंदर मतलब गवर्नमेंट की जो स्कीमें निकलती हैं उसमें डलवा सकते हैं पैसे, सिप करवा सकते हैं लोगों की। तो सिप आपको पता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, तो वहाँ पे काम करवा सकते हैं, फास्टैग बेच सकते हैं। तो इसमें भी देख लो, अगर आप अकाउंट्स की ही बात करें तो सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, सिल्वर लाइनिंग, सैलरी अकाउंट, ट्रस्ट, एनजीओ, करंट, पीपीएफ अकाउंट, एक्सिस डायरेक्ट, सेफ डिपॉजिट, सेफ कस्टडी। तो बहुत सारे तरीके के अकाउंट्स हैं इसके अंदर। मान लो किसी के पास पैसे ही हैं तो उनके आपने एफडीआं करवा दी, आरडी करवा दी, रिकरिंग डिपॉजिट करा दिया, या और कोई टैक्स सेविंग स्कीम में पैसे लगवा दिए, तो ये हो सकता है। इसी तरीके से कार्ड्स भी देख सकते हैं। आपने सुना ही होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रांजिट कार्ड, कमर्शियल कार्ड, डिजिटल पेमेंट कार्ड, बहुत सारे तरीके के कार्ड्स हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है लोन्स की, क्योंकि दिक्कत है मेन लोन्स को।
लोन करवाना है जी, होम लोन करा दो, पर्सनल लोन करा दो, कार लोन करा दो, बिजनेस लोन करा दो, एजुकेशन लोन, टू व्हीलर लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर करवा सकते हैं। ये सारे काम इसके अंदर आप करवा सकते हैं। इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। तो मतलब मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सारे काम वहाँ पे होंगे जो मेन मेन काम निकल के आते हैं। उसके अलावा जो अंदरूनी काम है वो अलग है, वो मैं आपको अब इनकी वेबसाइट पे चल के दिखाता हूँ। तो ये मैंने इनका पेज खोला हुआ है। अब ये देखो यहाँ बहुत सारे ये खुली हुई हैं ओपनिंग्स। रिलेशनशिप ऑफिसर रायपुर, रिलेशनशिप ऑफिसर नोएडा, कोलकाता, बॉम्बे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जिस भी शहर में आप रहते हो आप अपना शहर चेक करो सबसे पहले, क्योंकि शहर के अंदर क्या क्या निकला फिर हम बाद में देखेंगे कि क्या निकला हुआ। अब अगर मान लो जैसे अहमदनगर है, अहमदाबाद है, अजोत नगर है, अकोला है, इलाहाबाद है और अंबाला है। ये देखो इतने सारे इसके अंदर शहर निकले हुए हैं। इनके अंदर एक एक दो दो निकली हुई। बहादुरगढ़ है, बल्लभगढ़ है। तो इस तरीके से आपको शहर ढूंढ लेना। मान लो मैं यहाँ लिख दूँ नोएडा, NOI, नहीं ये लेगा नहीं, आपको सिलेक्ट ही करके आना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आप मान लो किसी भी शहर में रहते हो, मैं कोई बड़ी सी शहर मान लो ये चंडीगढ़ जा रहा, चल चंडीगढ़ में 6 जॉब्स निकली हुई हैं, ठीक है। सर्च कर दिया मैंने, अब ये इसने दिखा दिया चंडीगढ़ के अंदर इतनी निकली हुई हैं। अब आप इसमें से देखो किस चीज़ के अंदर फिट बैठ सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर HR का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो जा सकते हो। रिलेशनशिप आपके पास अगर 4 से 5 से साल तक का एक्सपीरियंस है तो जा सकते हो। यहाँ देखो रिलेशनशिप एक्सपीरियंस इसके अंदर उसने बोल दिया 3 से 8, कम वाले भी ले लेते हैं, लिखा जरूर होता है 3 से 8। RP कार्ड प्रीपेड सेल, मतलब इन लोगों को कोई प्रीपेड कार्ड होता है वो सेल करवाना है, ऐसे जा सकते हैं आप। आपको और किसी मतलब अगर सिटिंग जॉब में भी जाना है तो भी आप इसके अंदर ढूंढ के जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ शहर ढूंढना पड़ेगा। जब शहर ढूंढ लेंगे फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भैया यहाँ पे और कौन सी उस शहर के अंदर जॉब निकली हुई है। तो ऐसे ही आप नीचे जा सकते हैं। अब ऐसे जाके आप एक्सपीरियंस के हिसाब से जा सकते हैं, शहर के हिसाब से जा सकते हैं, स्किल के हिसाब से जा सकते हैं। तो आप यहाँ से इस तरीके से ऐसे क्लिक करके क्लियर ऑल फिल्टर करके इसके अंदर जाओगे, आपके सारे शहरों के नाम खुल जाएंगे। अब मान लो और कोई शहर भी ढूंढते हैं, मान लो हम हैदराबाद आ गया, हम नोएडा दिल्ली ढूंढते हैं तो वहाँ के काफ़ी लोग हैं। ये जा रहा नोएडा। अब नोएडा के अंदर आप देखो 35 इसने दिखा दी हैं जॉब्स। तो अगर नोएडा में हो अगर आप, तो आप ये देखो इसके अंदर इतनी सारी उसने दिखाई है। लॉबी सर्विस होगी, मैनेजर हो गया, मैनेजर FS, कैपिटल मार्केट, कैपिटल कस्टडियन कैपिटल मार्केट हो गया, ट्रेजरी मार्केटिंग हो गई। ये सब 0 to 1 है। मतलब अगर आप 12वीं पास भी करके निकले हो तो भी आप इसमें पहुंच जाओगे। पहुंच जाओ, बैठ जाओ, एटलीस्ट एक्सपीरियंस लेना तो शुरू हो जाओगे ना। बैंक का बड़े बड़े जिनमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं आप उसमें मत जाओ। ये देखो 0 to 2 वर्चुअल RM प्रायोरिटी, ठीक है ना, कलेक्शन मैनेजर। तो इसके अंदर 0 से ही शुरुआत है, मतलब एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे जाओ, इसमें किसी भी जॉब के अंदर आप ऐसे अप्लाई कर दोगे, आप इसको पढ़ लोगे, इसे अप्लाई नाउ कर दो। जब अप्लाई नाउ कर दोगे तो आगे से पेज खुल जाएगा। पेज खुल के अपनी जो भी डिटेल है इसके अंदर डाल दो। अपना जो भी आपका CV है ध्यान से बनाना, यूट्यूब से सीख लो एक बार कि भैया बैंक के लिए मुझे कैसे CV बनाना। नहीं तो ChatGPT की थोड़ी मदद ले लो, वो आपको AI एप्लीकेशन तैयार करके दे देगा और आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब सर्च। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।